बोलिए कौशलेंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी दूर देश निकट देश ऑकलैंड फिजी जहां जहां भी आप हों, आपको इस कार्यक्रम में बृहत स्वागत है। रेडियो रिश्ते और मनकाऊ हाकोट्स ऑकलैंड के विनोद रानीगा के सौजन्य से प्रस्तुत है श्री राम नवमी उपलक्ष्य में आज 7वें दिन। मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने घर 27 बैलेंस एवेन्यू पापाटोटोई ऑकलैंड न्यूजीलैंड से इस कार्यक्रम को प्रसारण कर रहा हूं। अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मैं वंदना करता हूं। अपने स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुदेव जी के चरणों को मैं वंदना करता हूं। उनके चरण वंदना करते हुए जितने भी हमारे विद्वत लोग हैं, हमारे वृद्ध सज्जन पुरुष और हमारे माताएं हैं, सबके चरणों को वंदना करता हूं। और साथ साथ में जितने भी हमारे नौजवान लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, आप सबको भी भूरी भूरी प्रणाम है व्यासपीठ की तरफ से। आइए, मैं रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान शिवम सिद्धांत लाल जी, उनके समस्त आरजेस, देश विदेश के आरजेस, जिसमें श्रीमान प्रचारक श्री सेन शर्मा जी को भी मैं वंदन करता हूं, नमन वंदन करता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के माधवी जी, आपको भी, साथ साथ में सिद्धांत जी, आपके माताश्री को भी और आपके हर एक स्टाफ को भी मैं शामिल करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में। और जितने भी हमारे ऑकलैंड के और दूर जितने भी देश के लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चले, मैं 5 मिनट देर में शुरू किया हूँ प्रोग्राम, इसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। आइए सभी को मिल करके हम श्री भगवान गणपति का स्मरण करेंगे, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज का आज विशेष वंदना। क्यों? क्योंकि आज मंगलवार है और रामनवमी के उपलक्ष्य में एक ही मौका मिलता है, मंगलवार हो या शनिवार हो। ज्यादातर लोग इन दोनों रोज में हनुमान जी महाराज का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और हनुमान जी महाराज की आज हमने भी रोट आदि जो हैं इनके चरणों में चढ़ाए हैं। आइए श्री हनुमान जी को नमस्कार करेंगे। आइए भद्र पुरुष रामचंद्र भगवान को नमस्कार करेंगे। जगत जननी माँ सीता मैया को, साथ में भरत महाराज जी को, लक्ष्मण जी महाराज को और साथ में शत्रुघ्न महाराज जी को भी वंदन करेंगे। भाव से सब हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री
गुरुभ्यो नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणो भक्तिरूपिणो शक्तिरूपिणो विद्यारूपिणो संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री भगवती आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातजातं रघुपतिभक्त प्रियतं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र अंजलि मस्तकं पुष्पवारी परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षसकान्तं माता रामहु मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। श्री राम भगवानाभ्यो नमः। आइए श्री हनुमान जी विराजे। आना आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में आना। आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना नारद जी को लाना, नारद जी को लाना। आप भी आना नारद जी को लाना, नारद जी को लाना। बिना की तान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना मोहन जी को लाना, मोहन जी को लाना।
आप भी आना मोहन जी को लाना, मोहन जी को लाना। मुरली के तान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना शंकर जी को लाना, शंकर जी को लाना। आप भी आना शंकर जी को लाना, शंकर जी को लाना। डमरू के ताल सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। ओम श्री पवनपुत्राय नमः, मारुति नंदनाय नमः, केशरी नंदनाय नमः, श्री रामदूताय नमः, अतुलित बलधामाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवो मुहे, हरहूं कलेश विकार, हरहूं कलेश विकार। काज कियो बड़ देवन के तुम, वीर मां प्रभु देख विचारो। कौनो सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देहि लाली रसे, अरुधर लाल लंगू। वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिशूर। जय 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 कपिशूर, जय 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 कपिशूर। प्यारे श्रोताओं, आप शायद सुन रहे हैं, हर रात्रि को एक बात मैं बोला करता हूं, आइए हनुमान जी विराजिए। अब प्रश्न ये उठता है, हनुमान जी कहां विराजते होंगे? उनके लिए एक दिव्य आसन मेरे दाहिने ओर आप दिख रहा है, उनका आसन वहां है। मेरा मानना है कि हनुमान जी हर राम जी की कथा में आते हैं, और ये मेरी मानना नहीं है,
मेरे सदगुरुओं के मानना है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सदैव हनुमान जी राम जी की कथा में आते, क्योंकि उसको वरदान मिला है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग के अंत में इस पृथ्वी को छोड़ करके जाने की तैयारी में हैं, और आप सबको पता भी है कि भगवान जी मां सीता के धरती के अंदर जाने के बाद में कुछ साल तक रहे, और फिर एकाएक चारों भैया एक एक करके पावन सरयू के जल में जल समाधि ले लिए। सरयू मां बड़ी पावन तीर्थ है। सरयू माता का दर्शन मात्र ही मानव को बहुत कल्याण करने वाली है। हमारे श्री गोसाई जी ने बहुत स्पष्ट में इस बात को लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा बसे हजार, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा बसे हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुलेना तुलसीदास, तुलेना तुलसीदास। आज के सत्संग में मैं उतना विस्तार में कहीं नहीं जाता हूं, क्योंकि शेष आज रात्रि और कल रात्रि ही है। तो कल्प का मैं आपको एक और चिंतन करने के लिए आपको मान लीजिए एक होमवर्क दे रहा हूं। हमारे मास्टर लोग, टीचर लोग देते हैं ना, गुरुजन देते हैं होमवर्क। अभ्यास करने के लिए आपको एक मौका है। कल्प का गणित आप निकालें, कल्प होती कितना है। कोटि वो भी मैं नहीं बताऊंगा, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी। अभी लॉकडाउन के कारण आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। आपके घर में श्री रामचरितमानस है, उनमें इन सब का वर्णन है। तो कोटि कल्प आप जाकर के काशी में बसे, श्री भगवान की परम धाम। कल बताया ना कि 4 प्रकार के जो जीव हैं, अंडज पिंडज आदि ना, ये इनमें से कोई भी अगर भूले भटके जा करके काशी में अपना प्राण छोड़ देता है तो सीधे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्ति हो जाती है उनकी। तो फिर भी श्री गोसाई ने लिखा, कोटि कल्प तक आप काशी में बसे और मथुरा बसे 1000, लेकिन एक निमिष का अर्थ बता देता हूं आपको। निमिष का मतलब है हमारा आंख का पलक एक बार उठे और गिरे।
या एक बार गिरे और उठे, इतनी जल्दी एक बार आपका ये पलक गिरा और उठ गया, उसको एक निमिष बोलते हैं। इतना देर के लिए पावन सरयू मैया को आप सिर्फ देख लो, या उस तट पर आप जाकर के खड़े हो जाओ, एक निमिष सरयू बसे। श्री गोसाई ने लिखा है, तुलय ना तुलसीदास। इसका तुलना आप कोटि कल्प काशी के और 1000 कल्प मथुरा से नहीं कर पाओगे। यह है पावन सरयू मैया। बोलिए सरयू मैया की। और इसी सरयू मैया के घाट पर, उनके तट पर राघवेंद्र सरकार श्री भगवान रामचंद्र जी महाराज अपने भाइयों के साथ में खेला करते थे। बड़े भाग्यवान होते हैं वो मनुष्य जो अयोध्या का दर्शन पा लेते। प्रभु राम अपने इस अवधपुर का व्याख्या करते हैं, जब वापस लंका को जीत करके पुष्पक विमान में बैठ करके जितने बानर सेना आदि जो भी आए थे, दधिमुख, हनुमान जी, सुग्रीव, नल नील, ये सब जितने जामवंत, सबको दिखा रहा है ऊपर से कि ये मेरे पावन अयोध्या धाम है, ये परम धाम है मेरा। मम धाम धा पुरी सुख राशि, मेरे धाम से भी सुंदर धाम ये अवध धाम है। और कोई भी एक बार, हम रामायण के प्रेमी लोग हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, रामायण को गाते हैं, हमारे रामायण की मंडलियां हैं, सब इस रामचरितमानस को पढ़ते हैं। तो निस्संदेह आपने कई बार सुना होगा अयोध्या के विषय में, लेकिन हम में से कितना जन प्रयास करते हैं। कोई बोलते नहीं भाई, हम क्योंकि हमारी टूर जाती है ना, वैष्णव टूर्स, भारत की यात्रा करते हैं हम लोग, अभी जल्दी से ये टूर होकर के आई है। तो जब कभी हम लोग पूछते हैं लोगों को कि आप, ये हमारी आइटिनरी है, हम यहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम कश्मीर जाते हैं, जम्मू जाते हैं, वैष्णवी देवी माँ के दर्शन करने के लिए, हम तमसा मंदिर में जाते हैं, हरिद्वार का दर्शन पाते हैं। ताजमहल तो अलग बात है, जो ताजमहल ना देखा वो इंडिया ही नहीं घूमा, इसलिए ये सब तो अलग बातें हैं। पुष्कर, जहां पर मैया गायत्री के रूप में भगवती माँ वास करती है, मैं थोड़ा देर में उस कथा के लिए आऊंगा। तो ऐसे ऐसे तीर्थों को जब हम लोग बोलते हैं, तो अयोध्या जो हट करके है ना, तो लोग कभी कभी बोल देते नहीं, सुना है अयोध्या जी बड़े मैले हैं, वहां नहीं जाना है आदि। देखे, आप कभी पहुंचे वहां? ये ना कभी सोचे आप, बिल्कुल ना सोचे कि कितना मैला पड़ा हुआ है, कितना कचरा है। अब तो नहीं पड़ा हुआ, पहले की बात है ना, अब तो हमारी मोदी सरकार ने बहुत सुंदर कर दिया है। यहाँ पर अयोध्या, वृंदावन आदि सब तीर्थ जितने हैं बड़े ही सुंदर हो गए, बहुत अति सुंदर। जब पिछली बार हम त्रिवेणी में थे ना, तो आप सोचे कम से कम 65-70 मिलियन पीपल वहां पर थे 15 दिन में, और हर एक 400 मीटर्स पर एक कूड़ा का रबिश बिन बोलते हैं हम, वो रखा हुआ है, और हर 500 मीटर पर एक कर्मचारी झाड़ू पोछा करके जितने मैले वाले बिक लोग उसको उठा करके उसी कचरा के डिब्बा में डालते। इतना साफ, इतना स्वच्छ, बताओ, इतने सारे लोग एक जगह पर। तो अब बहुत बदल गया है। तो आप कभी शायद किसी ने आपके कान भर दी है कि भाई ऐसे मैला जगह में नहीं जाना, तो आप गलत कर रहे हो ना।
बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर है ऐसे धाम का दर्शन करना। क्योंकि हनुमान चालीसा में एक बात आती है, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनया ज्ञान बिन पैसारे, सब सुख ने है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। ना आप लोगों ने सुने, गाते हैं, रोज बोलते हैं। कभी आपने विचार किया कि बाबा जी गोसाई तुलसीदास जी ने क्यों इसको लिखा? क्योंकि आप अगर अयोध्या धाम जाएंगे ना, तो राम जी के जो महल है, कौशल्या भवन आदि है, इनके दर्शन करने के लिए पहले आपको श्री हनुमान जी को दर्शन करना पड़ेगा। और जब तक आप हनुमान घड़ी में दर्शन करने नहीं जाओगे, आप अयोध्या के उस मुख्य द्वार पर हल नहीं पाओगे। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनया ज्ञान बिन पैसारे। और फिर अंदर जब जाएंगे ना, अब तो श्री राम मंदिर बनने वाला है। कुछ 1-2 साल में दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर तैयार होगा, जिसके पीछे कम से कम 20 साल 25 साल हो गए, अभी रुकावट थी। अब हमारे मोदी सरकार ने अनुमति दे दी है और एक भव्य राम मंदिर बनने की तैयारी में आ गया है, जहां पर कनक भवन, जहां पर श्री कौशल्या भवन में, जहां प्रभु कल परसों में जहां राम जन्म भूमि है, और उसी भूमि में, उसी कनक भवन में, उसी कौशल्या भवन में श्री भगवान रामचंद्र जी का प्रगट्य हुआ था। और एकदम बिल्कुल सरयू के पास में है वो। तो मां सरयू को प्रणाम कर लीजिएगा कभी। और चले हम आपको एक बात बताते हैं, ये आइए हनुमान जी विराजिए, ये कलयुग की बात है। और सरयू में जब जाने की तैयारी राम जी कर लिए, सौधाम गमन के लिए तैयारी कर दिए, तभी हनुमान जी महाराज आ जाते हैं बड़ी दुखी अवस्था में। बहुत दुख, हनुमान जी इतना दुखी। माता सीता के पास आता है, कहती है मैया आपसे निवेदन करता हूं, आपने मुझे अजर अमर का वरदान दिया है, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो, रघुपति के दास। मां उसको वापस कर लो। सीता मैया ने कहा कि क्यों वापस? बहुत बिरले किसी को मिलता है अजर अमर होने का वरदान। और राम की भक्ति क्या कह रहे हो? मारुति नंदन ने कहा कि हे माता, अब मैं जी करके करूंगा क्या, अमर होकर के करूंगा क्या? क्योंकि आप और प्रभु सब धाम को लौटने वाले हो, अपने परम धाम को लौटने वाले हो, तो फिर मेरा। मां भी बड़ी चिंतित हो गई। भगवती सीता जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कौशलेंद्र भगवान के पास जाती हैं, और हनुमान जी का ये निवेदन जो है ना, भगवती उनके पास हनुमान जी का संदेश पहुंचाती कि हे नाथ, हे आर्यपुत्र, बड़े दुखी हैं मारुति नंदन, आप ही जाकर के उनको समझाइए ना। श्री भगवान जी गए, बोला मारुति, हे हनुमान, क्या बात है? अमर तत्व का वरदान मिला है, आप उसको वापस करना चाहते हैं, क्यों?
बोले प्रभु जब आप ही नहीं होंगे तो फिर ये मैं अमर होकर के करूं। श्री भगवान ने कहा कि हे भारती, तो चलो ना हमारे साथ। हनुमान जी ने पूछा फिर वहां क्या होगा प्रभु? वहां तो कथा सुनने को मिलेगा ना? बोले नहीं, वहां कथा नहीं होती। अच्छा, तो कीर्तन करने का मौका मिलेगा ना? बोले नहीं, वहां कीर्तन करने की भी मौका नहीं है। तो पूजा अर्चन बंधन तो कर पाएंगे ना? बोले नहीं, वो भी नहीं होगा। कीर्तन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, आपका कथा नहीं होगा। तो बोले प्रभु फिर? बोले मैं होऊंगा। तो ठीक है, लेकिन मेरा तो राम रसायन तुमरे पासा, रसना अपने जीव से सदैव राम जी का नाम लेना। हनुमान जी सोचा भजन नहीं करेंगे तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगी। मैं तो भजनिक हूं, मैं तो भजन करता हूं, मैं तो नाच नाच करके भजन करता हूं। कहा प्रभु ने तो फिर क्या यहीं रुक जाओ ना, पृथ्वी पर रुक जाओ। तो बोले फायदा? बोले फायदा यह, हे मारुति, हे हनुमान जी महाराज, जहां जहां भी मेरा भजन होगा, जहां जहां भी मेरा कीर्तन होगा, जहां जहां भी मेरा पाठ पठन होगा, जहां भी मेरा पूजा अर्चन बंदन होगा, आप प्रत्यक्ष रूप में वहां आओगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने प्रभु, बहुत सुंदर बात बताई आपने। हाँ, अब वहां तो भजन नहीं होगी, वहां तो आपकी कथा नहीं होगी, आपकी कीर्तन नहीं होगी, सिर्फ आप ही होंगे। और यहां जब जब आपका भजन हो करेंगे हम, आप आ जाएंगे ना? बोले आ जाऊंगा। जहां जहां मेरा भजन होगा, बोले बिल्कुल आ जाऊंगा। जहां मेरा कोई नाम लिया मैं आ जाऊंगा। और तुम भी वहां हो गए। ये हनुमान प्रसन्न हो गया और नाचने लगे हनुमान जी। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। उमा शिव 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 उमा, शिव 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 उमा, शिव 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 उमा, शिव शिव शिव। बोलो श्री हनुमान जी महाराज के। एक दृष्टांत मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अपने पूज्य गुरुदेव जी तो बहुत बृहद कथा सुनाए हमको, बहुत अच्छी से हनुमान जी की प्रसंग जो है बहुत बारीकी से 1994 से मैं उनको सुनता हूँ। लेकिन कोई कोई बात ऐसी है ना जो शायद हमारे गुरु जी नहीं बोले होंगे, तो मैं एक कथा जो हमेशा मैं संतों को सुनता रहता हूं, जहां जहां भी जो जो संत प्रभु का भजन कीर्तन कथा करते हैं, जो देवियां भी जैसे हमारे जया किशोरी जी हैं और बहुत सारे इतने इतने बृहद कथा करते हैं, इतना प्यारे कथा करते हैं, भजनिक भी हैं। देवकी नंदन जैसे वहां प्रखंड विद्वान लोग, संत श्री मोरारी बापू, भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, ऐसे ऐसे विद्वानों को, पूजनीय आदरणीय श्री प्रेम भूषण जी, श्री राजन जी महाराज, श्री कौशल जी महाराज, ऐसे ऐसे विद्वत लोगों की कथा में कुछ ना कुछ बात जब सुनने को मिलता है तो उसको जी करता है सुनूं। और तो मैं बहुत पहले, कम से कम 20 साल के बात कर रहा हूं, तो मैं इस कथा को सुना था कि कहीं पर
एक संत कथा करते थे और वहां हर रात्रि को एक गद्दी लाते थे और गद्दी जैसे बोलते हैं आइए हनुमान जी विराजिए, और गद्दी को धर देते थे क्योंकि वो हनुमान जी का सीट है। तो कथा में बहुत प्रकार के लोग आते हैं। कोई सिर्फ भीड़ देखने के लिए आता है, कोई शायद बाबा जी का दर्शन करने आता होगा, कोई सिर्फ प्रसाद मिल जाए प्रसाद खाने के लिए आता होगा। देखिए बहुत प्रकार के श्रोता हैं, 3 प्रकार के श्रोता मेरे समझ में आ रहा है। एक श्रोता वो होता है जो कथा में रुचि रखता है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, वो श्रोता जो बड़े चाव से आकर के बैठता है। वक्ता से पहले, कथा का नियम, वक्ता से पहले आकर के आप बैठ जाए और वक्ता जब उठ करके चले जाए ना तब आप उठे, ये नियम। तो ऐसे से बहुत सारे। और दूसरा जो होता है उसको सरवता बोलते हैं, श्रोता नहीं बोलते उसको। सरवता फिजियन वर्ड भी है, आप जानते हो, लेकिन ये सरवता फिजियन वर्ड वाली नहीं है। ये सरवता वो सुपारी काटने वाली जो मशीन है ना, वो छोटी सी प्लाइस की तरह होती है, वो उसको दबा दो और वो सुपारी जो होती है ना वो 2-4 टुकड़े हो जाते हैं, उनको उसको सरवता बोलते हैं। तो सरवता का काम क्या है? वो आता है कथा मंडप में बैठता है तो फिर वो नुक्स निकालता है, भाई ये पीछे टंगी है, ठीक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा तिरछा है, ये वक्ता बैठा तो है ठीक है लेकिन बहुत जोर बोलता है, ये साज मंडली बहुत अच्छी तो है लेकिन बहुत तरीके के सब मतलब रकम रकम का उनका, बस कथा में कोई ना कोई दोष निकालो, कोई नुक्ता निकालो, उनका काम श्रोता। और तीसरा जो हर कथाकारक को बहुत प्रिय होती है वो होते हैं श्रोता। आराम से मंडप में आए, कहीं खूंटा मिल गया ना, आराम से बैठ जाएंगे लत करके और थोड़ी देर में जैसे शंभू जी ध्यान में चले जाते हैं ऐसे ध्यान में चले जाएंगे, बस सो जाएंगे क्योंकि उनको और जगह मिलती नहीं है सोने की। ये 3 प्रकार के श्रोता हैं भैया। तो एक बाबा जी से मैं सुन रहा था, बोले एक माई जी आई, बाबा जी को हाथ जोड़ी और कहा बाबा जी बहुत प्यारे कथा करते हो आप, बड़ी आपकी वाणी बहुत मीठी लगती है, बड़ी आनंद देती है मुझे। अच्छा, बहुत आनंद देती है? बोले हाँ बहुत अच्छा। माई बताओ कौन सी बात आपको बड़ी अच्छी लगी? बोले वो मैं क्या जानू, बोले मैं तो जब आता हूं ना एक घर पर बच्चे सोने नहीं देते हैं और नींद की गोलियां भी खा लेती हूं तो भी नहीं सो पाती हूं, और जब आपके कथा मंडप में आती हूं ना थोड़े देर में आपकी मीठी वाणी जब आती है स्पीकर के माध्यम से ऐसे आराम से बस मेरी आंख लग जाती है। तो बाबा जी बोले हद हो गई भाई, कथा बड़ी मीठी लगे हो। अरे कथा मीठी लगे जब आप सुने तब ना, सो जाए तो कथा कैसी मीठी होती है भैया, ये तो मालूम नहीं। लेकिन ये बड़ी सुंदर बात बताए हैं श्रोताओं के विषय में। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि ये उस कथा के मंडप में एक वकील महोदय वो भी आते हैं और वो जब भी गद्दी देखे ना आइए हनुमान जी विराजिए, तो उसको लगा कि भाई अब वकील है, अब उसको सबूत चाहिए
अब दिल में उसको लग रहा है कि नहीं, मैं बाबा जी से पूछूं कि बाबा जी ये आप झूठ मूठ तो नहीं कर रहे हो, गद्दी रख रहे हो, आपको क्या लगता है हनुमान जी आते हैं कथा में? तो वकील महोदय दूसरे तीसरे दिन जाकर के बाबा जी के पास निवेदन किया कि बाबा आप सचमुच मानते हो कि हनुमान जी आते हैं कथा में? तो उसने कहा कि बेटा मैं तो मानता हूं कि हनुमान जी जरूर कथा में आते हैं। अच्छा, अगर हनुमान जी कथा में आते हैं तो क्या आप सबूत दे सकते हो मुझे? अब बाबा बोले इसमें सबूत की क्या बात है, ये तो विश्वास की बात है, हम मानते हैं ना, बस आप ना माने तो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो मानते हैं कि हनुमान जी कथा में आते हैं, हर एक कथा में हनुमान जी आते हैं। तो उसने कहा बाबा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज किस बात का कर रहा हूं? कि आपको सारे जितना भीड़ आती है ना, इनको सामने आपको सबूत देना है कि हनुमान जी आते हैं। अब बाबा जी बोले क्या, कैसी मूर्खता, क्या करेंगे, क्या सबूत दे मैं इसको? बाबा जी थोड़ा सा ध्यान में चले गए, कहा ठीक है बेटा, अगर आप यही चाहते हो तो कल आइएगा, मैं प्रयास में रहूं कि आपको सबूत के साथ में इस बात का समाधान करवा दूं। तो बोले कैसे? बोले मैं गद्दी रखूं, आप आइएगा, अगर वो गद्दी आपसे उड़ गई तो हनुमान जी नहीं है, और गद्दी ना उठी ना तो हनुमान जी हैं। तो शर्त लग गई, अब ऐसे का थोड़ो सिर्फ बैट लगी, शर्त लगी कि बाबा अगर गद्दी मैंने उठा ली ना तो आप कथा छोड़ दोगे, आप अपना बुरिया बिस्तर बटोरो और आप निकल जाओ, क्योंकि झूठे पखंड लोग को हम लोग नहीं मानते हैं। और हां, अगर मैंने वो गद्दी नहीं उठाई ना तो मैं आपके सामने अपनी वकालत की हर एक डिग्रियां को फाड़ दूंगा, और उस दिन से मैं आपका चेला बन करके आपका मैं मदद करूंगा, कथा में जा करके आयोजन करवाऊंगा, आपके साथ में कोई ना कोई आपको अपने तन से मैं मदद करूंगा। बाबा जी बोले भाई हद हो गई, हां लेकिन एक शर्त है बाबा, ये गद्दी मैं ले जा रहा हूं अपने घर, और कल मैं कथा से पहले इसको ले आऊंगा। इतना भी भरोसा नहीं बाबा पर, एक तो शर्त लगा, दूसरे गद्दी उठा गया। अब दूसरे दिन भाई बहुत हाहाकार मच गई, सब तरफ बात फैल गई कि यहां तो बड़ी जबरदस्त बात का संशोधन होने वाला है कि हनुमान जी कथा में आते हैं कि नहीं आते हैं। और जो भीड़ कभी नहीं आई थी ना, वो सारा भीड़ उमड़ पड़ी, आज जगह नहीं बैठने के लिए, दूर दूर तक लोग खड़े सब देखते हैं तमाशा क्या होगा। तो बाबा जी आए, लेकिन उस रात बाबा जी नहीं सोए। वो महात्मा जो कथा कारक थे ना बाबा श्री, वो संत जी सोए नहीं, और रात भर उन्होंने श्री हनुमान जी के ध्यान में रहा। हे प्रभु, हे हनुमान जी, आप ही हमारे रक्षक कर सकते हो। श्री राम भगवान के सबसे नजदीक आप हो। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिएगा। ये मेरी इज्जत की सवाल नहीं है, ये आपके श्री प्रभु के सवाल है, आपके श्री प्रभु की कथा का सवाल है, ये ग्रंथ महान जो रखा हुआ इसकी सवाल है। रात भर बाबा जी
हनुमान जी का 40 पाठ, उनके नाम, उनके कीर्तन करता रहा। दिन में नहा धो करके उनका फिर ध्यान करके, और कथा के समय में भीड़ तो इतना और बाबा जी आकर के अपने मंच पर बैठे, और तभी वकील महोदय अपनी ब्रीफ केस भी लाए जिसमें वकालत की डिग्रियां, और वो गद्दी भी ले आया, बाबा जी को दिया। बाबा जी ने उसको प्रार्थना के बाद में रखा गद्दी को और कहा, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसे बोल करके गद्दी को रख दिया। थोड़ा देर आंख बंद करके बाबा के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। वकील महोदय अपनी ब्रीफ केस को रख करके अपने दोनों हाथ को उस गद्दी पर लगाया, उठाने की प्रयास। आपको क्या लगता है श्रोताओं जी? जो आपने सोचा सही सोचा है, क्योंकि हनुमान जी महाराज आए थे और बाबा जी के उस रात भर की प्रार्थना के राम जी का सौगंध दे दिया था, और राम जी के सौगंध के कारण से बाबा जी आ गए। और आप सब जानते हैं, जो हिमालय के टुकड़े को हाथ में लेकर के, धौलागिरी पर्वत को हाथ में लेकर के जो चला, वो हनुमान जी महाराज। बैठ गए होंगे तो क्या गति होगी। वकील महोदय उठाया उठाया, बार बार उठाया, लेकिन उठा नहीं, और अंत में हार करके श्री बाबा जी के चरण पकड़ लिए कि मुझे क्षमा दे, मुझे बहुत क्षमा दे, मैं आपका अपराधी हूं। और सभी लोग जोर जोर से हनुमान जी का जय जयकार करने लगे। सब तरफ से तालियों की गुंजाहट आने लगी। बाबा जी रोने लगे, ऐसे अश्रुपात्र हो गए। बाबा हनुमान जी को कहा कि बाबा आप धन्य हैं, आप धन्य हैं बाबा, आपने मेरी लाज बचाई बाबा, आपने मेरी रघुवंश कुलभूषण श्री भगवान रामचंद्र जी की लाज बचाई है। वकालत की डिग्रियां फाड़ करके फेंक करके बाबा के चरण वंदना कर लिया, और मन कर्म वचन से बाबा जी के साथ में हो गए। उस दिन से तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे, कभी किसी बात का अहंकार हो जाए ना, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, मैं मन की मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन की मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। हाँ हो न सका, मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका। गिर भी जो पड़ूं तो
उठने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं बहुत पहले ये स्वर्गीय श्री हरिओम शरण जी की गाई बहुत प्यारा भजन है। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पढ़ कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पढ़कर सोया। जब आँख खुली, जब आँख खुली तो मन रोया। जग सोए मुझको जगने दे, हे गर्भ भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, हे गर्भ भरा मस्तक मेरा। अंतिम पद है जो ये बड़ी मैसेज देती है बहुत। वैसे तो सब पद में मैसेज है, लेकिन इसमें जैसा हूं मैं खोटा या खरा, जैसा हूं मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, मैं आ तो गया। एक बार यह कह दे खाली जा, या प्रीति की रीत झलकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। हे गर्भ भरा मस्तक मेरा। नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नवदा भक्ति शरणागति पे उतरिया है। हम सब सरल बन जाए, और ऐसा सरलता कि प्रभु हम सबको अपने चरणों में जगह देते। यही निवेदन करते हुए मैं शेष समय जो बचा है, क्योंकि आज मंगलवार था ना, और हनुमान जी महाराज की आज मुझे शायद इस रामनवमी के अंतर्गत आखिरी मौका मिल रहा है कि मैं हनुमान जी को ध्यान करूं। बाबा हनुमान जी सबकी रक्षा करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा। इस मंत्र को आप सब हम लोग जाप करें, क्योंकि जो महामारी चली है
इसको हमारे और आपकी बात से कोई ऐसी यंत्र नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। परमात्मा जो करे वही करे। इसलिए निवेदन करेंगे हनुमान जी के चरणों में कि आपका नाम ले से, हे महावीर जी, हे पवन सुत हनुमान जी महाराज, आपके नाम में वो शक्ति है, आपके नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। भाई आप ओझाओं को देखना बंद कर दो। घर में हनुमान जी है, सबसे बड़े ओझा तो वही है ना, क्योंकि भूत पिशाच अगर कोई भगाता है तो हनुमान जी भगाता है। उनके नाम लेने से सिर्फ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। और जिसको बीमारी लगी है किसी बात का, बाबा लिखते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, लेकिन शर्त है जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो नित्य हनुमान जी का नाम लेगा उसके जीवन में कोई रोग नहीं आवेगा। देखें, श्री गोसाई तुलसीदास जी एक विज्ञान के बड़े विद्वान थे। मैं बहुत पहले एक क्विज क्वेश्चन देख रहा था टीवी पर, उसमें हिंदी वाला, उसमें लिखा था कि तुलसीदास जी महाराज के, उसमें प्रश्न पूछा गया कि कौन बनेगा करोड़पति, जैसा कोई था, कि कौन सा ऐसा ब्रह्मांड के विषय में चौपाई श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखा है। आपको अगर ये प्रश्न के उत्तर मालूम है तो बेशक अपने आप को आप थपथपा दीजिएगा, पीठी ठोक लीजिएगा अपना, अति सुंदर। और नहीं तो फिर मैं बताया देता हूं आपको। युग सहस्रायो जन पर भानु, याद करें 1630s का लिखा हुआ यह हनुमान चालीसा पाठ है। 1600s में एरिस्टोटल, पैथागोरस, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, ये सब बाद में आए, उससे पहले की बात। नासा अभी जल्दी आई, नासिंग रोग उसके बाद में। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानो। हनुमान जी युग सहस्त्र, गणित के हिसाब से संस्कृत में युग 1200 होते हैं, 1200, सहस्त्र 1000, योजन की कन्वर्जन इनटू किलोमीटर्स 13.5, 1200 multiplied by 1000 multiplied by 13.5 will result very close to 125 million kilometers। इतना दूर पर सूर्य भगवान पृथ्वी से दूर केंद्रित है, और हनुमान जी पृथ्वी से उड़े थे। तो हनुमान जी की स्पीड क्या थी? जिमय मोग रघुपति के बाना। सुंदरकांड। हनुमान जी को मां सीता की खबर लेने के लिए जाना है, और जामवंत महाराज जी सब उसकी शक्ति का अभ्यास करा दिया। हनुमान जी शिखर पर कूद गए और जय श्री राम बोल करके और छलांग लगा दी उसने, और 100 योजन का समुद्र नांगना है
1350 किलोमीटर जाना है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। और कितना दिन में पहुंचेगा 125 बिलियन किलोमीटर्स। तो बाबा जी ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है सुंदरकांड में, जब उन्होंने छलांग लगा करके लंका की तरफ बढ़ा तो उसका स्पीड का वर्णन करी गई है। लिखा उसमें, जिम अमोघ रघुपति के बाना, जिम अमोघ रघुपति के बाना, ताही भांति चला हनुमाना, ताही भांति चला हनुमान। अब कोई बताए, हमसे पूछे कि हनुमान राम जी की बाण की स्पीड क्या है, तो क्षमा करना, मैं राम जी के स्पीड नहीं जानता हूं, मैं राम जी के बाण की स्पीड नहीं जानता हूं, मैं राम जी के विषय में कुछ नहीं जानता। जो अथाह है, जिनका नाम सुमरन मात्र से सृष्टि प्रलय और लय हो जाती है, सृष्टि का संचार हो जाता है, ऐसे भगवान की माया की प्रबलता को कौन जाने। हम तुच्छ प्राणी कहां तक वर्णन करेंगे। इसलिए हनुमान जी की चौपाई के माध्यम से मैंने पकड़ लिया इस बात को, बाबा सदगुरुओं के कृपा प्रसाद से मैंने पकड़ा इसको कि जिम अमोघ रघुपति के बाना, ताही भांति चला हनुमाना। तो स्पीड बहुत होगी हनुमान जी। राम जी के बाण कभी चूकते नहीं और उनकी स्पीड बहुत होती होगी, बहुत। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। और कल मैं आपको किसी चौपाई पर छोड़ा था, पुनः एक बार, 2 ही रात बचे, एक ही कल ही रात पूछेंगे, परसों नहीं पूछेंगे। परसों मैं आपको सूचित कर दूं कि हम लोग निश्चय किए हैं, हमारे रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवम सिद्धांत लाल जी से आज हमारी बातचीत हुई और निर्णय ये लिया गया कि कल रात ही आखिरी रात होगी हमारी रामनवमी का इस कार्यक्रम को प्रसारण करने के लिए रेडियो रिश्ते के माध्यम से। और दिन में बृहस्पति को, थर्सडे को, राम नवमी के दिन फिजी में, क्योंकि हमारे लिसनर्स फिजी में भी हैं, हमारे लिसनर्स न्यूजीलैंड में भी हैं, अमेरिका में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है। खास करके ऑस्ट्रेलिया में तो 4-4 घंटा के टाइम डिफरेंस है, तो सबको तो हम लोग प्लीज नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोग सबसे नजदीक वाले जो है ना, हम लोग फिजी वाले और ये न्यूजीलैंड वाले, आइए हम लोग समझौता कर लिया जाए। तो मैं इस कथा प्रसारण को हमारे ओकलैंड और जो हमारे ओकलैंड टाइम के नजदीक में हैं, उनके लिए मैं अपने फेसबुक के माध्यम से न्यूजीलैंड टाइम 11 बजे से शुरू करता हूं, लेकिन इसका लाइव जो टेलीवाइज होगी वो 12 बजे न्यूजीलैंड टाइम, 11 बजे फिजियन टाइम। फिजी टाइम 11 बजे। श्रोताओं, आप सब जुड़ जाइएगा। कल मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आपको क्या क्या चाहिए। आप हमारे साथ में अगर यज्ञ करना चाहते हैं तो, और यज्ञ होगा फिजी टाइम 12 बजे या 11:15 तक, और हम
यहाँ करेंगे 1:45 12:45 PM, ताकि दोनों जगह हम लोग समझ जाए, क्योंकि इतने सारे श्रोता आप हैं सब ना, व्यूज के माध्यम से तो देखा जाए तो हर रात्रि को 10,000 से ऊपर लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, और फिर 1-2 दिन में तो कम से कम 12-13 हज़ार 13,000 तक पहुंचती हैं। तो आपका प्यार स्नेह बना रहे। और कभी फिर शिवन सिद्धांत जी हमारे MD साहब अपने अन्य कर्मचारियों के साथ में अगर आदेश करें तो मैं इनकी आदेश को सर्वधारण करूंगा, और निस्संदेह कोई ना कोई कार्यक्रम जुड़ करके इनके साथ में बिल्कुल करेंगे। मुझे भी बहुत आनंद आया। शायद कल नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी हमारे दूर निकट के भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबको मैं, जितने डिवोटीज हैं, जितने भी भक्त हैं, जहां जहां भी आप हो, चाहे आप देर में भी सुनते हो, लेकिन आपका कमेंट्स बहुत बहुत प्यारा है। मेरी आंखें नम हो जाती है जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। कितना प्यार मिल रहा है लोगों से, जो मैंने कभी शायद जीवन में सोचा नहीं था, जिनको मैं देखा भी नहीं, जिनको मैं जानता भी नहीं। आप सबका आशीर्वाद, एक आशीर्वाद मुझे बहुत दूर से मिला है, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला मुझे, और वो आशीर्वाद कि राम जी अपना सारा कृपा, अपना सारा प्यार हमको दे दे। उसको कथा इतने आनंद दे रही ना, उसने सारा निवेदन कर दिया कि प्रभु राम जी अपने समस्त जितने भी कृपा है ना, वो हम पर ही दें। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं उस महात्मा जी को, लेकिन मैं इतना निवेदन करूँ परमात्मा ने, क्योंकि उतना सारा लेने के लिए मेरी शायद पात्र ठीक नहीं है, लेकिन जितना मिल जाए उतना में मैं संतुष्ट होऊंगा। यथा लाभ संतोष, 7वीं भक्ति है। अष्टम सपने हो नाही देख पर दोषा, यष्टम यथा लाभ संतोष। 8वीं भक्ति, जितना मिल जाए उतना में प्रसन्न रहे। अष्टम यथा लाभ संतोष, सपने हो नाही देख पर दोषा। ये क्षमा करना, 7वीं भक्ति नहीं 8वीं भक्ति है। आइए कल ले चलते हैं। आपको पता लग गया, ठीक है। पूछ लिए एक दूसरे से आपने अपने घरों में, माता जी से पूछ ले, पिताजी से पूछ ले, बच्चों से पूछ लिया आपने, माता पिता जी अगर आप शायद नहीं जानते हो कि कहाँ कथा रुकी थी, तो आपको बता रहा हूं मैं। सती मरत हरि संग जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे दयानिधि, ये श्री हरि, हे भगवान, जब मैं जन्मू, जहां मैं जन्मू, श्री शिव जी मुझे पति रूप में मिले। इसी कारण से श्री गोसाई ने लिखा, तेहि कारण हिमी गिरिग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती गई, उमा गई। कथा संक्षिप्त में ले जाऊंगा। शिव पुराण में इसकी वर्णन बहुत तरीके से करी गई है कि भगवान शंकर, यहां दानवों से बड़ा बृहद युद्ध हुआ। इसके बाद में दक्ष के सर को काट करके बकरे का सर लगा दिया। कारण क्या? जो सदैव मैं करता है ना, उसको यज्ञ का सर लगा दिया। बकरी मैं करता है, बकरा जो ना वो मैं ही करता है, इसलिए ले दक्ष, ले लो, सब विध्वंस कर दिया। जिस यज्ञ में शिव जी नहीं, उस यज्ञ का कल्याण ही नहीं। और पार्वती मैया की शरीर को
क्योंकि भगवान विष्णु भी आ गए थे, ब्रह्मा भी आ गए थे। शंभुनाथ की काम जो थी, कुछ करना था उसको। सती की शव को लेकर के सारे भारत का भ्रमण किया, अपने कंधे पर रख करके मृतक शरीर को शंभु भोलेनाथ भगवान ने कहां कहां गए। और आप अगर देवी भागवत पढ़ते हो, आप अगर ये माता की कथा सुनते हो, तो आप को लगेगा कि जहां जहां भी माता के मुख्य अंग गिरे हैं, जहां जहां भी माता के कोई अंग गिरा है शरीर का, कि भगवान विष्णु ने चक्र से उसको विभाजित कर दिया था कि आसानी से गिर सके। क्यों? क्योंकि जहां जहां माता के अंग गिरने वाले हैं, वहां पर एक सिद्ध पीठ हो जाएगी, वहां पर माता जी का एक मंदिर हो जाएगा। नैना देवी जहां पर मां का नयन गिरा, ललिता देवी जहां मां के उंगलियां गिरी, हृदय गिरा, मनसा देवी जहां मां का मन गिरा होगा। बहुत सारे विवरण करी गई हैं, जितना नाम बताऊं आपको। 51 मतलब 51 सिद्ध पीठ हुए हैं। फिर अंत में भगवान शंकर भोलेनाथ आए हैं हरिद्वार में, और वहां पर उन्होंने माता की याद में बहुत विलाप किया। और माता जगत जननी जी जाकर के हिमालय राज के घर पर प्रकट होती हैं, और बाबा जी इसका वर्णन करते हैं। आइए सब हमारे साथ में गाएं। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तहां छाई। जहां तहां मुनीश्वाश्रम कीने, उचित वास हिममूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, तुम नव नाना जाति। प्रगटम सुंदर शैल पर, मणिया कर बहु भांति। बोलो श्री जगदम्बा भवानी मैया की जय। और माता की वहां आने से वो बर्फ का पहाड़ जो था ना, वहां पर मणियों के खान निकल आए। और इतना ही नहीं, वहां जितने सूखे मूखे ये जो झरने आदि थी ना, सरिता थे, सब जल बहाने लगी। और खग मृग मधुप ये सब सुखी सब वहां रहने लगे। सहज वैर सब जीवन त्यागा, कोई एक दूसरे को मारता काटता नहीं था। सब मिलजुल करके जितने जानवर लोग सब वहीं रहने लगे। गिरि पर सकल करहिए अनुरागा। और तब मुनिराज नारद जी को पता लगा कि भगवती शक्ति वहां प्रकट हुई है, और मुनिराज पहुंच गए हिमाचल और मैया मैना के घर पर, उनके आश्रम पर, उनके महल में पहुंच गए। बाबा लिखते हैं, नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिमि गिरी गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, चरण पखारी बरासन दीना। बार बार इसका वर्णन आता है। कोई संत महात्मा तुम्हारे घर आवे तो संत महात्मा का पहले आप पूजा करें, उनके चरण पखारें, उनको तिलक करें, उनको माला से शोभित करें, उनको चंदन तिलक लेकर के उनकी आरती करें, तब वो महात्मा का सत्कार माना गया है। और फिर इतना ही नहीं, जो जल आपने उनके पैर धोए ना, जिसके चरण पखारे, बड़ा सुंदर सुंदर भजन है। समय मेरा अभाव, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में ले जा रहा हूं। अपने गुरु जी के आसन बिछाइबे, कुशे लिए जंगल झाड़ से
सतगुरु हम पायो बड़ा भाग्य से, सतगुरु हम पायो बड़ा भाग्य से, अनुराग से सतगुरु हम। धर्मदास के पद है, अपने गुरु जी के चरण पखरिवे, अपने गुरु जी के चरण पखरिवे, ओ पनियाली अइबे गंगा घाट से, सतगुरु हम पायो बड़ा भाग्य से, सतगुरु हम पायो बड़ा। फिर लिखते हैं आगे, अपने गुरु जी के धुइया रमैबे, अपने गुरु जी के धुइया रमैबे, लकड़ी ले आइबे चंदन घाट से, सतगुरु हम पायो बड़ा भाग्य से, सतगुरु हम पायो बड़ा। बहुत निवेदन करा है, कबीर जी की भी इसमें पद आती है, कबीर जी के नाम आते हैं। अपने गुरु जी के आरती उतरी में, अपने गुरु जी के आरती उतरी में, कहे कबीरा अनुराग से, सतगुरु हम पायो बड़ा भाग्य से, सतगुरु हम पायो बड़ा भाग्य से, अनुराग से सतगुरु हम पायो बड़ा। ऐसे संत, ऐसे गुरु मिल जाए ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा भैया। मान करके चलिएगा, आपके जीवन की जितने कठोरता है निकल जाएगी, आप में जीवन की आप में सात्विक वृद्धि आ जाएगी। ऐसे महात्मा को सेवा देखिए, नारद आए और उनको बड़ी आदर करी गई, पूजा करी गई और चरण पखार करके वरासन सुंदर आसन पर, और फिर उसके चरण की धूल जी जो धोए थे उसको ले जा करके पूरा महल में छीटा है। और फिर नारी सहित मुनि पद सिर नावा, मुनिराज देवर्षि नारद का माथे टेके इन्होंने, चरण सलील सब भवन छिटावा। हे मैना देवी, जाओ सखियों को कहो, दासियों को कहो, पूरा महल में छीटे गुरुदेव की चरण रज की जो धूल है, जो धुला है गंगा जल से, इसको पूरा महल में पवित्र हो जाएगा हमारा माल। निज सौभाग्य बहुगिरी वरना सुता बोली मेली मुनि चरना। कन्या को लेकर करके मुनि जी के चरण में, उस नारद देव ऋषि के चरणों में दिया है। और तब निवेदन करें हाथ जोड़ करके, त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, सोच करके, आप तो सर्वत्र हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो। मुनिराज, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को जानने वाले हो। हे देवर्षि, आप देखे ना हमारी कन्या की भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मुनि बिहसी गुणबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। मुनिवराज कहा, तुम्हारी कन्या तो बहुत ही गुणवान है, सुशील है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पिया ही पियारी, सदा चला यही करा ही बाता,
यही ते यश पई है पितु माता। गुरु नारद जी ने सर्व कह दिया, ये तेरी कन्या सुशील सुंदर सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, और संतों की बड़ी प्रिय होगी। जो भी इनका आराधना करेगा इच्छित वर को प्राप्त करेगा। होइए पूज्य सकल जग माही, इनका पूजा हर एक मानव करेगा। और यही से सेवत कछु दुर्लभ नाही, इनकी सेवा करने से कुछ भी हम जो आकांक्षाएं रखते हैं, जो भी हमारे मन की इच्छाएं हैं, वो सब मिल सकता है। और कहा है अवगुण अमान, कहा शैल सुनिक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन सुनहो जे अब अवगुण दुईचारी। इनके दो चार अवगुण भी दिख रहे हैं मुझे। अब अवगुण क्या है, क्योंकि हम सब कुछ अच्छे अच्छे बता देंगे ना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो बुरा भी होता तो बुरा भी बताना है। क्योंकि तभी मैं तो ये कहूंगा कि भाई हस्तरेखा जानने की जरूरत क्या है। हम क्यों जानना चाहते कि हम 7वें दिन में मरने वाले, वैसे भी तो हम 7वें दिन में मरने वाले हैं ना। संडे से लेकर के सैटरडे तक किसी भी दिन हम मर जाएंगे, यही 7 दिन होता है। इसलिए मरने वाले तो 7 ही दिन में हम, तो भविष्य काल में मरने की कथन क्यों जाने हम। तो मैं इतना कहूंगा, जो जो भी ललाट पढ़ते हैं, जो हस्तरेखा पढ़ते हैं, तो भैया अच्छी अच्छी बात बता दो। और हाँ, कोई मरने वाला हो तो मरने वाला हो तो फिर बता दो भैया आप 7 दिन में मरने वाले हो। एक साहब बहुत संपत्ति कमा ली और अचानक यमराज का पदार्पण अपने दूतों के साथ में, कहा तैयारी कर लो, चलना है। बोले क्यों चलना, कहां चलना? बोले बस आपकी समय पूरा। बोले बस थोड़ा सा मौका दे दो। बोले नहीं, कोई मौका देने वाला नहीं, आपका समय निर्धारित, चलना है। बोले मेरी संपत्ति में से आधा संपत्ति ले लो ना यमराज, और मैं बस 2-3 महीना मुझे समय दे दो। बोले नहीं, कुछ भी नहीं। बोले एक काम करो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, मुझे 1 दिन का मौका दे दो। बोले नहीं, वो भी नहीं मिलने वाला। अरे अब क्या दे? निवेदन किया, बस थोड़ा सा मौका दे दो। बोले कुछ भी मौका नहीं, आपको चलना ही है। बोले अच्छा एक मौका दो, मुझे खत लिखने दो एक। बोले खत लिखने का मौका है। और जल्दी से खत लिखा उसने कि सारी संपत्ति इकट्ठा कर लिया जाए, जब समय आता है तो सारी संपत्ति छोड़ करके जाना पड़ता है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। यही है जीवन का सत्य। और इनका जो पति होगा ना, योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही को मिली है, परिहस्त असरेख सियावर रामचंद्र की जय। मुनिराज ने सुना, मैना मैया ने सुना, बहुत ही निराश हो गए। मेरी इतनी सुंदर कन्या को ऐसा पति, जिनका कोई माता पिता नहीं, जिनका कोई गोत्र का पता नहीं, जिनका ना आगे ना कोई ना पीछे ना कोई। अरे भैया ये कैसा अमंगल वेश वाला, नगन वेश वाला, कपड़ा भी नहीं इनके पास, घर द्वार भी नहीं, ये ऐसा पति इनको मिले। कहा मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललार, देव दनुज नर नाग मुनि, कोना में तन्हार। हे मुनिवर एक बात सुन लीजिएगा, जो विधाता लिख देता है हमारी पैदाइश के समय में वही होगा। बाकी आप जितना खर्चा करना चाहे कर लो, इस यज्ञ कर लो, वो यज्ञ कर लो, जब जो लिखा है हमारे विधि पर, हमारे ललार पर, हमारे माथे पर जो लकीर लिखा है उसको कोई बदलने वाला नहीं है। अगर कोई बदल सकेंगे तो सावित्री, सती सावित्री ही हो सकती है, ऐसा कोई हो तो बदल सकता है, लेकिन नहीं। और जे वर के दोष बखाने, जो वर का दोष हमें दिखाई दे रहा है वो सब शंभुनाथ की तरफ प्रेरित कर रहे हैं सबको। लेकिन एक बात आज मैं एक चौपाई पे छोड़ जाता हूं, क्योंकि
मां पार्वती का विवाह डेफिनेटली हो जाएगा शंकर जी के साथ में, क्योंकि नहीं होगा तो तारकासुर नाम का जो राक्षस है उसका वध नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने वरदान मांग लिया है कि अगर कोई मुझे मारे तो वो शंकर का पुत्र ही मारे, और भगवान शंकर ने तो काम पर विजय पा लिया है, इसलिए और शादी तो होगी नहीं इसके। अब जब भगवान पार्वती से शादी नहीं करेंगे तो इनका पुत्र श्री कार्तिकेय पैदा नहीं होगा और तारकासुर वध नहीं होगा, इसलिए शादी के लिए सबको तैयार करना है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को भी जाना है, उनको समाधि से जगाना है। कामदेव को भोजा इंद्र आदि ने जाओ और अपने पुष्प बाण को ले जा करके, और इन्होंने 5 बाण से श्री शंभुनाथ पर प्रहार किया और शंभुनाथ क्रोध में आ गए, ध्यान टूटा और आम के वृक्ष के पीछे देखा, पेड़ों के बीच में छुपा कामदेव को, और अपने तीसरी नेत्र उघाड़ा है और सीधे भस्म कर दिया है। रति आई उनके पत्नी दौड़ करके भगवान शंभु के चरणों में पड़ जाती है बार बार, और शंभुनाथ कहते हैं कि देवी जो हो गया, लेकिन मैं वरदान देता हूँ, ये होगा, सामने होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, ये बिना देखे चलेगा सब तरफ, इसलिए काम का जो प्रवाह चलती है ना हम देख नहीं पाते हैं। और हाँ, लेकिन एक बार इसको शरीर मिलेगा, और वो भी होगा द्वापर युग में, जब ये कृष्ण भगवान प्रकट हो गए द्वापर युग में, तब यह उनका पुत्र प्रद्युम्न बन करके शरीरधारी बनेगा। बोलो श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की। आखिरी चौपाई आपके बीच में इस रामनवमी के उपलक्ष्य में कल मैं आपको सती और शिव प्रसंग सुनाने वाला हूं। विवाह करके भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पुनः माता पार्वती के साथ में जाते हैं। भूत प्रेत आदि जो हैं ये सब बारात में आए थे, और सब कथा आप जानते हैं। शिवरात्रि पर ये महान शिव प्रसंग गाई जाती है, और जब लौट करके जाती है कैलाश पर्वत पर तो फिर कुछ दिन इनका आहार विहार होता है, और फिर बाद में एक दिन बैठ करके अब भगवती जो है इस बार श्री रामचरितमानस कथा सुनने के लिए तत्पर हो जाती है। और आपके लिए एक चौपाई बाबा लिखते हैं, समरथ को नहीं दोष गोसाई, भले का मंगल वेश वाला हो लेकिन समर्थवान है वो। समरथ को नहीं दोष गोसाई, 3 उपमा दिया। रवि, रवि पावक, पावक अग्नि, सुरसरी की लाई, सुरसरी मीन्स गंगा जी। ये श्रोताओं, जो समर्थवान हो जाता है ना उसके लिए कोई भी अमंगल काम नहीं होता है, तो जो भी करते सब मंगल ही हो जाता है। शिव जी भगवान अमंगल भेष वाला है फिर भी मंगल है। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि, सूर्य भगवान को कोई नहीं कहता कि सूर्य भगवान आज तुमने विष्टा का रस चूस लिया है इसलिए तो गंधित हो गया। आग को कोई नहीं कहता कि तुम हविष्यान भी जलाते हो और मुर्दा भी जलाते हो और तू मैला हो गया, कोई नहीं बोल सकता। सज्जनों, देवियों, माताएं, बहनों, प्यारे बच्चों, गंगा जी जैसे भी है पवित्र है, इसलिए सुरसरी मैया गंगा जी को कोई कभी नहीं कहता कि हे गंगा तू मैली हो गई है। रेडियो रिश्ते के शिवन सिद्धांतलाल आपके सभी कर्मचारियों को, आपके सब आरजेस, आपके जितने भी रेडियो के पर्सनालिटीज हैं, सबको भूरी भूरी धन्यवाद है। आपको विशेष धन्यवाद मेरे तरफ से बेटा। और मरकौहा कोट्स के श्री विनोद रानीगा जी, विशेष धन्यवाद। जितने श्रोता आज अपने अपने घरों में इस कथा को रसास्वादन किए हैं, आपको शत शत प्रणाम है, धन्यवाद है। आइए हाथ जोड़ लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जनामि विसर्जनं, पूजाय च वा न जनामि क्षमस्य परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यद् पूजितं मया देवं
परिपूर्णमातदास्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मह्यं महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्यः भवेत्। सहना अवतु सहना भुनक्तु, सावीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायान वाचान मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणायते समर्पयामि, श्रीनारायणायते समर्पयामि, श्रीनारायणायते समर्पयामि। ओमस्तु मा सद्गमय तपसु मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम।